हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स। देखने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेके आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ है ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। जो बातें रेजोनेट है वो रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर्स की लाइफ मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स को लेके इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आया है कार्ड हाई प्रेस्टेस का, किंग ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, वी हैव स्टार, एस ऑफ कॉइन, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप्स, we have temperance and the नाइट ऑफ कॉइन। बॉटम से आ रहा है एस ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन ने आपको लेके ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स, अभी हाल फिलहाल में कुछ रिवील किया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है और इसी वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तरफ खुशी और एक तरफ यहाँ पे गम की एनर्जी आई है। थोड़ा सा मैं कैमरा आपके लिए ठीक कर देती हूँ। ओके, आई होप सो आपको सब नजर आ रहा होगा। सबसे पहले व्यूवर्स जो मैंने बात कही कि एक तरफ गम है और एक तरफ खुशी, क्यों गम क्यों है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन लेके आते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक्शन लिया है आपके पर्सन ने आपके लिए, ऐसा नजर आ रहा है। और इस एक्शन से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी आग सी लग गई है जिसको हम कह सकते हैं फायर। ठीक है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ही इनसिक्योर महसूस कर रही है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने ये बोला है डायरेक्टली कि वो आपके लिए, आपके साथ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यस, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रुकने वाले नहीं है। रोकने की कोशिश में मत करना। अगर रोकने की कोशिश करी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं मैरिज का या तो प्लान कर चुके हैं या फिर मैरिज करना आपसे डिसाइड कर चुके हैं। आपके पर्सन वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो किसी और को नहीं चुनेंगे, आपकी जगह किसी और को नहीं देंगे। आपके पर्सन ने यहाँ पे ये सीधे सीधे बोल दिया है। और इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी के साथ में घिरी हुई नजर आ रही है, डर में है। ठीक है, उसको डर लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं उसका जो है वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। आपका पर्सन आप उसको थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह का डर यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वो आपके पर्सन को हर संभव कोशिश यही कर रही है कि वो रोक ले। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि उसके दिल दिमाग में तो देखो आप ही हावी हो। आप ही के अलावा आपके पर्सन को कुछ नहीं सोचता। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक, आपके पर्सन आपको एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। आपके पर्सन देखो, जब आपको मान चुके हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, वो आप उन्हीं के लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। ठीक है, उनकी उनकी जो केमिस्ट्री है, एक जो ट्यूनिंग है, वो कहीं ना कहीं आप ही से मैच करती है। और वो अपने पार्टनर के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपके आपके पर्सन देखने लगे हैं। वो आपको फील करने लगे हैं। वो आपको उसी तरह से अपनी लाइफ में इमेजिन करते हैं जिस तरह से एक हस्बैंड एक वाइफ अपनी लाइफ में दूसरे को व्यक्ति को इमेजिन करता है। तो वो जगह उन्होंने आपको दे दी है और वो जगह आपके पर्सन अब किसी और को देना नहीं चाहते। वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है व्यूवर्स, वो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसको ये चीज़ें बहुत क्लियर कट बोल चुके हैं। ठीक है, कि अब वो आप ही के होके रहेंगे। वो उन्होंने आप ही को अपनी लाइफ में चुन लिया है। अब अगर बेहतर हो सके, ठीक है, अगर बेहतर तुम्हें लगता है इसमें, ताकि कोई तुम्हें बुरा ना लगे या फिर जैसे भी है, आपके पर्सन ने यहाँ पे जैसे कि साफ चीज़ें डिक्लेयर कर दी, कुछ छुपा के नहीं रखा है, सामने हर चीज़ ला के रख दी है। तो आपके पर्सन ने यहाँ पे बोल भी दिया थर्ड पार्टी को, इफ़ यू वांट यू कैन लीव। अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स ले सकती हो या ले सकते हो। ठीक है, या फिर वो रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन वो आप ही को अपनी लाइफ में रखेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स, मुझे ट्विन मैरिज की एनर्जी कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन की हो सकता है ये ट्विन दूसरी शादी हो, या फिर आप ही के साथ में जो भी एनर्जी है वो ऐसी इस तरह से रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं क्या देख रही हूँ, आपके जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को यहाँ पे बहुत हद तक रोकने की, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो कर रही है। गुस्सा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है, क्योंकि फायरी एनर्जी बहुत हाई है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जाहिर किया जा रहा है।
इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आई। इन कार्ड्स को भी अभी मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी आपके लिए। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यूअर्स कि कहीं न कहीं 9 ऑफ वैंड्स का आना एक तरह से अपने आप में इंडिकेशन देता है कि जो थर्ड पार्टी है, ठीक है? वो इस व्यक्ति के इस तरह के एक्ट को लेके, मतलब कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में, गुस्से वाली एनर्जी में, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरह से अगर मैं देखूँ, वो अभी भी कहीं न कहीं यही सोच के चल रही है कि आपका जो व्यक्ति है वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, जो आपकी तरफ बढ़ने वाली एक्टिविटी है, वो ना करे, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो है, मतलब मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, आपके पर्सन की ज़िद के सामने टूट रही है। लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, कि हार नहीं मानूँगी, हाँ, थकूँगी नहीं, टूटूँगी नहीं, बिखरूँगी नहीं। मैं इस तरह से नहीं होने दूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ में इस तरह से, अपने रिलेशनशिप के साथ में इस तरह से नहीं होने दूँगी। वो भी आपके पर्सन के ऊपर अपना हक जमा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। जबकि वो जानती है कि भई उसकी जो एक एनर्जी है, यानी आपके पार्टनर की जो एक कहते हैं ना पकड़ है, वो ढीली हो चुकी है। अब वो उसकी उतनी बातें नहीं मान रहे हैं या उतनी उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन आपकी ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं। इसीलिए ये कहीं न कहीं एनर्जी आई है कि वो आपके साथ में ज़्यादा कंफ़र्टेबल आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं और उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है? और देखते हैं और क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे बताएँ। हुँ। आपके पर्सन ने व्यूअर्स देखो, जब से ये चीज़ें क्लियर करी है ना, देखो पहले आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में थे। पहले आपके पर्सन की ऐसी स्थिति थी कि वो कुछ भी लेके क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे थे, ठीक है? क्योंकि वो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी की तरफ अपनी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे थे, या फिर ये कहें कि वो थर्ड पार्टी को साफ-साफ बोल नहीं पा रहे थे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि थर्ड पार्टी को साफ-साफ बोल दें कि वो आप ही के हैं और आप ही के अब होके रहेंगे। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल क्लैरिटी में आ चुके हैं और क्लैरिटी वो थर्ड पार्टी को यहाँ पे दे भी चुके हैं। वो बोल चुके हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि बोलने की वजह से यहाँ पे सारा का सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अभी व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, थर्ड पार्टी जो है, देखो अभी वो क्या कर रही है, साम, दाम, दंड, भेद हर चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। उसको कैसे भी करके अपनी जो हारी हुई एक एनर्जी है, कहते हैं ना, हारी हुई बाजी को फिर से जीतने की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करती हुई आपकी जो थर्ड पार्टी वो नज़र आ रही है। वो कुछ भी करेगी, वो इस समय कुछ भी करेगी ताकि वो जैसे भी हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो बढ़ती हुई नज़दीकियाँ हैं, आप दोनों के बीच में जो बनता हुआ रिश्ता है, उसको तोड़ने की यहाँ पे कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। इस बात को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एकदम से अग्रेसिव माहौल हो जाना, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें करना है या नहीं करना है? इस तरह से, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इनको धमकाया भी जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला साम, दाम, दंड, भेद हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा तो धमकाया भी जाएगा, ठीक है? कुछ धमकाने वाली एनर्जी भी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। यस, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ऐसा कुछ कर देगी कि फिर सोचते रह जाओगे। आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा भी बोला है कि वो कुछ ऐसा कर देगी, जैसे कि कहते हैं ना, कोई केस कर देगी, कोई पुलिस केस कर देगी, या फिर कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं इनकी, इनकी लाइफ़ को लेके, जैसे कहते हैं ना, आप ही के पर्सन को यहाँ पे बदनाम कर देगी। ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि हर वो चीज़ जो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बोली है। देखो, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने हर चीज़ क्लियर कट करके बताई है, रिवील करके बताई है। उन्होंने कुछ भी इनसे छुपाया नहीं है, वो उनको धोखे में नहीं रख रहे हैं। वो जस्ट उनको बता रहे थे, ठीक है? जैसे भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा नज़र आ रहा है कि बस रिलेशनशिप चल रहा था, या फिर ये कहें कि जो भी था, वो जस्ट एक बस था। वो एक तरह से दोनों तरफ़ा से चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही थी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन ने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश नहीं की थी। बेहतर करने की कोशिश आपके पर्सन ने भी की थी, लेकिन जब चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, तब आपके पर्सन ने ये डिसीज़न लिया कि वो अपनी लाइफ में अब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, मुझे आपके पर्सन देखो प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपके लिए प्यार में है तो प्यार की वजह से आपको चुन रहे हैं, नहीं। आपके पर्सन यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे, देख रहे हैं कि क्या वो रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर नहीं चल पाएगा तो ही उन्होंने ये डिसीज़न लिया, अदरवाइज़ वो ये डिसीज़न ना लेते। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं एक ही
चीज़ को अगर कॉम्प्रोमाइज़ बार-बार करते रहोगे तो वो चीज़ें बेहतर कभी नहीं हो पाएँगी, ना ही वो अपनी लाइफ़ अच्छे से जी पाएँगी, थर्ड पार्टी, ना आपके पर्सन, ना आप। तो आपके पर्सन ने ये डिसीज़न कहीं न कहीं बहुत सोच समझ के लिया है, जो भी यहाँ पे लिया है वो ऐसा नज़र आ रहा है। अभी आपके पर्सन व्यूअर्स वहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ में कर रहे हैं, उनके नए ड्रीम्स हैं, उनकी नई आशाएँ हैं, आपके साथ में जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिल रही है। तो कहीं न कहीं आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को इस तरह की एनर्जीज़ में दिख रही हैं, जहाँ पर वो एक तरफ तो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, ठीक है? और एक तरफ उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पे डेफ़िनेटली जो आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम है, उनको रोकने की यहाँ पे बहुत कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख रहे हो? अकेले सर्वाइव कर रही है थर्ड पार्टी। ऐसा लग रहा है उसको जैसे कि उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। आपके पर्सन ने जब से उसकी तरफ एफ़र्ट लगाना या उसकी बातों को मानना या उसकी तरफ जो भी था वो करना छोड़ दिया है, तब से वो ऐसा नहीं होने देना चाहती, पहली बात तो, ठीक है? थर्ड पार्टी यहाँ पे देख रही हो डिफेंडिंग एनर्जी में नज़र आ रही है, स्ट्रगल में नज़र आ रही है और आपका पर्सन यहाँ पे केयरलेस एनर्जी में नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि उसने जो सोच लिया है वो सोच लिया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो इंसान अपनी ज़िंदगी को लेके एक अपने ड्रीम सजा रहा है, उसकी आने वाली ज़िंदगी ऐसी होगी। वो एक नए सफ़र की यहाँ पे शुरुआत कर रहा है, अपने जीवन साथी के साथ में अपनी ज़िंदगी को लेके, उसके अपने ही कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना एक रॉ पेंटिंग है, उसको एक कलरफुल बनाने के बारे में आपका पर्सन यहाँ पे सोचता हुआ नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में एग्रेसिवली वर्क करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कुछ कहीं न कहीं चल रहा है व्यूअर्स। हाँ, इन दोनों के बीच में व्यूअर्स चीज़ें अच्छी तो नहीं है। मैं यहाँ पे बार-बार इसी चीज़ को नोटिस कर पा रही हूँ, आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं, एक-दूसरे के साथ में सफ़रिंग भी हो रही है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ये तो समझ चुकी है कि आपके पर्सन ने आपको चुन लिया है और उनके दिल से आपको निकाल पाना कहीं न कहीं असंभव है। क्योंकि यहाँ पे 2 बार एक ही तरह की एनर्जी आई है, एक किंग और किंगली की एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। तो जब दोनों एक ही तरह की एनर्जी में आ रहे हैं, तो वो तो ये तो समझ ही चुकी है कि आपके पार्टनर के दिल से आपको निकालना कहीं न कहीं नामुमकिन है। वो जीत नहीं पाएगी, वो आपके पार्टनर को रोक नहीं पाएगी आपकी तरफ आने से और कहीं न कहीं इसमें आपकी जीत होगी। यस, आपकी जीत होगी, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा और वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में पीछे रह जाएगी। उसके लिए ना पता है आपके पर्सन को अपनी लाइफ़ में रखना, मैं एक बात आपको बता दूँ, ये इसकी ज़िद है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आपका पर्सन उसको प्यार करता है या नहीं करता है, इसको थर्ड पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्टी को सिर्फ़ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो हारनी नहीं चाहिए, वो आपके सामने नहीं हारनी चाहिए, ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इस बात को लेके ही सारा का सारा यहाँ पे मतलब क्या है ना कि इंसान अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा, उसको हार का लग रहा है कि उसको लग रहा है कि यार ये वॉर थी, ये गेम की तरह वो ले रही थी और ये व्यक्ति ने जो थर्ड पार्टी है उसने ये समझ लिया कि ये तो उसकी लाइफ का जैसे कि एकदम से लास्ट वॉर है और उसको ये हर हाल में जीतनी है और इसी में अभी आपके पर्सन के साथ में चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? हाँ, वो बार-बार आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, बात करना चाह रही है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे बात करने के बिल्कुल मूड में यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, ठीक है? वो अवॉइडिंग वाली एनर्जी में है, केयरलेस वाली एनर्जी में है उस थर्ड पार्टी को लेके क्योंकि उनका अपना एक माइंडसेट बन चुका है यहाँ पे, ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। आपके पर्सन का आपको लेके देख लेते हैं, क्या है आपको लेके? सो प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा। मेरे व्यूअर्स को लेके थर्ड पार्टी का क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके इनके पर्सन का क्या है डिवाइन एंजल पर्सपेक्टिव और वो क्या सोच के बैठे हैं? हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ हैंड्स। आपके पर्सन ने देखो आपके लिए व्यूअर्स ये सोच तो लिया है, ठीक है? उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो, चाहे उनको कितना ही कुछ फेस करना पड़े या उनको कितने ही बड़े एक्शन क्यों ना लेने पड़े, ठीक है? ये उनका डिसीजन है कि वो इस कनेक्शन को कहीं न कहीं एक लेवल ऐसे लेवल तक लेके जाएँगे, फिर वो तोड़ना कहीं न कहीं असंभव होगा। आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ एक डेफिनेटली एक ऑफ़र यहाँ पे मैरिज का लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली का लेके नज़र आ रहे हैं, आपके साथ का लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं।
हैं, आपको पाने का जो उनका एक सपना है वो लेके यहाँ पर आ रहे हैं। और क्या उस सपने को आप सजाओगे, उस सपने में क्या-क्या रंग होंगे आपके पर्सन, ये सब सारी आशाएँ इस ऑफ़र के साथ में आपके साथ में कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ है आपके पर्सन के मन में, जहाँ पर उन्होंने देख लिया कि पहले हाँ, वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, पॉज़ में थे, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब तो चाहे जो भी हो, वो इस कनेक्शन को लेके हार नहीं मानेंगे। वो एक नाइट की एनर्जी में आ गए, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पर उनको क्विकली ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? इम्पेशेंट एनर्जी है। देख रहे हो कितनी ऊँची छलांग लगा रहे हैं। ये इनका लाइफ़ का एक ऐसा काम रहने वाला है, या फिर ऐसा एक एक्शन लेने रहने वाला है, जो ये बहुत डेयरिंग एनर्जी के साथ में कर रहे हैं, ठीक है? कहते हैं ना कि अपनी इनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसको देखते हुए इनके लिए कर पाना कहीं न कहीं मुश्किलों भरा है, चुनौतियों भरा है, और यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो आपके लिए इन चुनौतियों को भी पार कर जाएगा। वो हर चुनौती को आपके लिए पार करेगा, और वो आपके पास में आएगी ही आएगा, वो आके ही रहेगा, ठीक है? वो हर चुनौती को, अब हर समस्या को वो फेस करने के लिए रेडी है। अब वो घबरा नहीं रहा अपनी सिचुएशन में, ठीक है? उसने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, उसने अपना माइंड क्लियर कर लिया है। अब वो आप ही के साथ में अपना जो ड्रीम है उसे वो पूरा करना चाहता है, और यही उसका फाइनल जजमेंट है। वो आपके साथ में आगे बढ़ेगा। आ गए ना फूल यहाँ पे फिर से, तो वही है आपके पर्सन का। ये फूल एनर्जी वो नहीं है, ये फूल ये है कि उनको आपके साथ में एक नई जर्नी पे शुरू होना है, नई जर्नी पे चलना है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल रॉ रॉ एनर्जी को स्टार्ट करना है, यानी कि अभी तक आपके साथ में वो आपके पर्सन ने वो जर्नी अभी तक स्टार्ट करी ही नहीं है, जो जर्नी अभी आपके पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस आपके साथ में बहुत अलग होने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको बहुत कुछ आपसे अलग मिलने वाला है। प्यार अलग मिलेगा, अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अलग लेवल के उनके एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ में। देख रहे हो एक्सपेक्टेशन पे भी कहाँ पे लेके ले जाके रखा है आपको, 10 ऑफ कप्स पे, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन की चरम सीमा होती है। तो आप समझ सकते हैं आपके पर्सन आपके साथ में जो सपने संजा रहे हैं, संजो रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़े हैं, बहुत प्यार भरे हैं, बहुत इमोशन से जिसे कहते हैं ना लबालब है। एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को ही चुनेंगे, एक दूसरे की ही परवाह करेंगे, एक दूसरे को ही प्यार करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ का जो पार्ट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।